वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज मैं जो सेक्शन ए आपको बताने वाला हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्रहेंशन या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पर आधारित हाई स्कूल बोर्ड पेपर में आपका 14 मार्क आता है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस पर आधारित, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन केवल इस पर आधारित आता है। एक पैराग्राफ देगा, नीचे 2 क्वेश्चन देगा, दोनों का आंसर देना होता है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अर्थात 2 क्वेश्चन हो गए 4 नंबर के। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, ये मेरा कॉम्प्रहेंशन बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तैयार हो जाता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों का तैयारी हो सके। कॉम्प्रहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए इसमें होता क्या है। पहले इसको ध्यान से पढ़िए। कॉम्प्रहेंशन पैसेज, पैसेज का मतलब होता है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, यानी पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पैराग्राफ पर बेस्ड, जैसे एक पैराग्राफ आपको दे देगा, एक पूरा पैराग्राफ देगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्रोज से। ये प्रोज से है, ये प्रोज से है। प्रोज से 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे पैराग्राफ पर बेस्ड, और उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर इसी में से देख कर लिखना होता है, इसी में से छांट के लिखना होता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोज से एक पैराग्राफ देगा 4 नंबर का, फिर पोएट्री से एक पैराग्राफ 4 नंबर का, और फिर एक देता है अनसिंग पैसेज, जो पैसेज पढ़ाया नहीं गया होता है वो कहीं से उठा के एक पैसेज दे देगा। उसमें भी 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं, 6 नंबर, यानी 8 और 6 14 नंबर। 14 मार्क्स का आता है यह क्वेश्चन, और इसको याद करके घर से नहीं जाना होता है, घर से याद करके नहीं जाना है। पेपर खोला, उसी में समझ के हमको लिखना होता है कि हम कैसे इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में से निकालेंगे। और मैं सबसे आसान उपाय आपको बता रहा हूँ कि कैसे पेपर खोलने के बाद आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर हम इस पैराग्राफ में से छांट सकते हैं, और आसानी से आप 14 मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहले आसानी से समझिए, खूब बढ़िया समझिएगा, ध्यान से देखिए। एक पैराग्राफ यहाँ देखिए कि कह रहा है कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट कीप माय वर्ड्स, तुम्हारे भाई मारे गए बिकॉज, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माय क्वेश्चंस, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो, उनके जैसा मत करो। आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस स्कूल बिलोंग्स टू मी, या स्कूल मेरा है। मी के बाद मैंने पुस्तक में यक्ष लिख दिया, क्योंकि मी का प्रयोग यहाँ यक्ष के लिए किया गया है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है, और आमतौर पर यह समझाया जाता है कि पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। नहीं, पैराग्राफ को छोड़ दीजिए, पैराग्राफ को पढ़िए ही मत, पहले क्वेश्चन पढ़िए कि नीचे क्वेश्चन क्या दिया है। पहले क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ के इसके आंसर आसानी से निकाल लेंगे। अब हम प्रश्न कैसे पहचानेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन को आमतौर पर यह कहता है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, उस पाठ का नाम लिखिए, उस लेसन का नाम लिखिए जिस लेसन से यह पैराग्राफ लिया गया है। एंड हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, या हु इज द राइटर ऑफ द लेसन, और उस पाठ के लेखक कौन है। पहला प्रश्न ये देता है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, उस पाठ का नाम लिखिए जिस पाठ से यह पैराग्राफ लिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, और इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, आपको पता चलेगा। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद पता चलता है कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज़ दे डिड नॉट कीप माय वर्ड्स। ऐसा कौन सा चैप्टर है पूरे प्रोज में जिस चैप्टर में यह दर्शाया गया कि आपके भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और वो मारे गए। तो कौन सा पार्ट है, तो पता चलेगा कि पहला पार्ट है द इंचेंटेड बुक। तो अब हम इसका आंसर जब लिखेंगे, इस पैराग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको साफ करके क्वेश्चन समझना बताऊंगा। ठीक है, पैराग्राफ को ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ कह रहा है कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन। जब इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि द टाइटल ऑफ द लेसन, द टाइटल ऑफ द लेसन इज, द टाइटल ऑफ द लेसन इज क्या है पाठ का नाम। तो इसको सिंगल कोटेशन मार्क यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पाठ का नाम लिखेंगे और ब्लैक पेन से लिखेंगे और थोड़ा सा इसको तिरछा लिखेंगे। द
इंचेंटेड पूल। अब इससे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ब्लू पेन से लिखेंगे, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे तो एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्ट चला जाता है पार्ट के नाम पर, इसको नहीं पढ़ता है। अगर इसको पढ़ा, इसमें कोई भी एक मीनिंग गलत हो तो नंबर कट सकता है। एंड द ऑथर इज, अब इसके लेखक कौन है, सी, इसको भी सिंगल कोटेशन मार्क में कौन रखेंगे, राज गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। यहाँ सेंटेंस खत्म। अब इसका आंसर हो गया। पहला जो क्वेश्चन था इसको तो समझना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, बस इतना समझना है कि लिखना है टाइटल ऑफ द लेसन इज द इंचेंटेड पूल एंड द ऑथर इज सी राजगोपालाचारी। जिस पाठ से होगा उस पाठ का नाम लिखेंगे, उसके लेखक का नाम लिख देंगे। करेंगे क्या इसमें, यहाँ से यहाँ तक आप ब्लू पेन से लिखिए, पाठ का नाम ब्लैक पेन से कर दीजिए, ये ब्लू पेन से रहने दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्लू पेन से, और ये वाला जो नाम है उसको आप कर दीजिए ब्लैक पेन से। इससे फायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है कि ये जो द टाइटल ऑफ द लेसन, यहाँ से यहाँ तक एग्जामिनर ना देखकर केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम देखता है, और फिर उस पर नंबर आपका 2 नंबर फिक्स कर देता है कि हाँ ये लड़का सही लिखा है, 2 नंबर इसका फिक्स है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखने का तरीका समझ गए, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, व्हाई डिड द 4 brothers of Yudhishthir, why did the 4 brothers of Yudhishthir did die। कह रहा है कि who was the owner of the pool, why did the 4 brothers of Yudhishthir die। पहले प्रश्न को समझना सीखिए। ये प्रश्न अराइज होता है इस पर, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन है। अब हमको समझना होता है कि प्रश्न कह क्या रहा है, कैसे समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का अर्थ हम निकालेंगे। जैसे इस यहाँ से यहाँ तक पहला जो भाग है क्वेश्चन को, उसको ले लेते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का अर्थ निकालेंगे। हु का अर्थ क्या होता है, तो कौन, हु का अर्थ होता है कौन, ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ पर बात लगाए तो ठीक था, किसका अर्थ था है कौन था, ऑनर मतलब होता है मालिक, कौन था मालिक इसका, आप माने का, और पूल मतलब तालाब। अब इसको सीधा कर लीजिए, कौन था मालिक तालाब का, यानी प्रीपोजिशन जब लिखते हैं हिंदी में तो पहले नाउन आता है यानी तालाब, और फिर चला जाता है प्रीपोजिशन का। कौन था मालिक तालाब का था, तालाब का मालिक कौन था, तो तालाब का मालिक कौन था, पाठ के अनुसार तालाब का मालिक कौन था। आपने प्रश्न को समझ लिया, एक बार और ध्यान से समझिए, प्रश्न को समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ निकालेंगे, वो माने कौन, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब है तो उसका अर्थ क्लियर कर लेंगे था, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट की तलाश खुद हु कर रहा है, हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। मेन वर्ब, मेन वर्ब है नहीं एडजेक्टिव है। हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल, ऑनर का मतलब मालिक, तालाब का, तालाब का मालिक कौन था। आसानी से प्रश्न समझ गए। अब इसका आंसर आप लिख सकते हो। यहाँ आंसर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तालाब का मालिक कौन था, तो हु के बदले ले लेंगे, जो आंसर होगा इसका, जो मालिक होगा उसको हम हु के बदले ले लेंगे। सब्जेक्ट की तलाश कर रहा है तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, और आंसर इस नियम पर दिया जाता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर हमको आंसर करना होता है। तो हु के बदले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कौन मालिक है, तो यक्ष, हु की तलाश खत्म हुई, हु के बदले आ गया यक्ष, और यहाँ से लिखेंगे वाज हेल्पिंग वर्ब, द ऑनर ऑफ द पूल।
ये हो गया हमारा पहले भाग के क्वेश्चन का आंसर। कितना आसानी से देखिएगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ निकाला गया, फिर हेल्पिंग वर्ब का, फिर एडजेक्टिव या मेन वर्ब है उसका अर्थ निकाल दिया गया, फिर तालाब सॉरी उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका अर्थ निकाल लिया गया। और जब अर्थ निकाल लिया थोड़ा सा जब हमने सीधा कर दिया कि तालाब का मालिक कौन था, तो तालाब का मालिक कौन था, तो यक्ष वाज गांव ऑफ द पूल। तालाब का मालिक कौन था, तो तालाब का मालिक यक्ष था। अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसमें कह रहा है कि भाई, फिर पहले प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ निकाल लीजिए क्यों, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं मेन वर्ब। भाई के बाद हम अर्थ निकालेंगे मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्या है, डाई माने मरे। क्यों मरे, अब यहाँ डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तथा तिथि देते आगे पहचान या फिर आइए। तो क्यों मरे या क्यों मारे गए, कौन, द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। द फोर ब्रदर्स का मतलब चारों भाई युधिष्ठिर के। क्यों मरे, चारों भाई युधिष्ठिर के। अब इस प्रश्न को सीधा कर लीजिए, कितना आसानी से समझा आपने कि भाई क्यों, मेन वर्ब बताएगा क्यों मरे, द फोर ब्रदर्स चार भाई ऑफ युधिष्ठिर युधिष्ठिर के। तो क्यों मरे चारों भाई युधिष्ठिर के, युधिष्ठिर के चारों भाई क्यों मरे या क्यों मारे गए, ये क्यों मरे हुए थे। तो अब इसका आंसर लिखिए क्यों मरे हुए थे। तो लिखेंगे, अब आंसर जब लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट लेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है प्रश्न में, तो द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। तो लिखेंगे द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। अब यहाँ डिड है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ गिवन लगता है, लेकिन जब असर्टिव में बदलेंगे तो डिड हट जाएगा और वर्ब का दूसरा रूप आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा युधिष्ठिर। द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज, क्यों मरे, क्योंकि उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। तो हिंदी में सोचिए कि उसने, यहाँ हमने हिंदी में लिख दिया, आपने अपने दिमाग में सोच लिया हिंदी में कि क्यों मरे, क्यों मरे इसलिए मरे कि उन्होंने यक्ष के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। यानी लिखेंगे दे डिड, द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज, उन्होंने, दे, यहाँ में लिख दिया कि उन्होंने यक्ष के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ये केवल समझने के लिए मैंने लिखा है कि हमने मन में सोच लिया कि उन्होंने यक्ष के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। सबसे पहले इसके टेंस को क्लियर कर लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगी दे, नहीं तो डिड नॉट, दे डिड नॉट, ध्यान देना या सुनना, हीड द वर्ड्स ऑफ यक्ष। हो गया इसका आंसर, कितना आसानी से हो गया। देखिए हमने प्रश्न को समझ लिया, दो प्रश्न दिया है यहाँ पर। पहला प्रश्न था कि हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ क्लियर करेंगे। सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा, हु कौन, वाज था, ऑनर मालिक, द पूल ऑफ तालाब का, तालाब का मालिक कौन था, तो यक्ष वाज द ऑनर ऑफ द पूल, तालाब का मालिक कौन था, तो तालाब का मालिक यक्ष था। आगे कह रहा है कि भाई क्यों, डाई मेन वर्ब मरे, द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के चार भाई क्यों मरे थे, तो लिखेंगे कि द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर। सब्जेक्ट ले लेंगे द फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डेड बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड द वर्ड्स ऑफ यक्ष, क्योंकि उन्होंने यक्ष के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। और ये हो गया आपका 4 नंबर। 2 नंबर अभी बताए थे कि राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, उसका, और 2 नंबर इसका। अब बोलिए कितना आसानी से 4 नंबर आपका तैयार हुआ। करना क्या है कि हमको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। जब प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में से खुद ही उसका आंसर आप छांट लेंगे। और जब अगर आप निकालने नहीं आता तो उसका भी तरीका लास्ट में बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। हो गया ये, इसको साफ करते हैं। समझ गए इसको, इस पैराग्राफ को। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है।